प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक देश के सभी गांव बिजली से जगमगा रहे हैं। यानी देश में अब ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पर बिजली की रोशनी नहीं। लेकिन देश के आर्थिक राजधानी मुंबई से सटा गोराई गांव पीएम मोदी के इसी दावे को झुठलाता दिखाई पड़ा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 70 सालों से जो गांव अंधेरे में थे, उन गांवों में अब रोशनी पहुंच गई। ऐसे सभी गांव अब रोशन हो गए हैं जहां पर इससे पहले बिजली नहीं थी। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पास मौजूद जामदार पाड़ा इस दावे को झुठला रहा है। गोराई गांव इलाके में मौजूद इस आदिवासी बस्ती में अभी भी लोग अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। यहाँ आज भी बच्चे दिए की रोशनी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ये हाल सिर्फ जामदार पाड़ा का नहीं है, बल्कि यहाँ से सटे बाबर पाड़ा, छोटी डोंगरी, मोटी डोंगरी और मुंडा पाड़ा में भी बिजली नहीं पहुँची है। इधर तो लाइट कभी से नहीं, अभी 5वीं पीढ़ी चल रही इधर। ये हम लोग के इधर कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। ये गांव में पानी और बिजली की बहुत तकलीफ है। इधर पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसे स्कूल में जाते हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने इन गांवों का दौरा किया और केंद्र सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बताया कि देश के 100% गांवों में बिजली पहुंच गई है। मतलब देश का कोई घर, कोई गांव अब अंधेरे में नहीं रहता। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगला वर्षा बंगले से 30 किलोमीटर दूर ये जामदार पाड़ा गांव है, जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची। न्यूज नेशन ने भी गोराई गांव आदिवासी बस्ती के लोगों से बात कर हकीकत जानने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त हम मुंबई में एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो यहाँ से नदारद हैं। चाहे बिजली हो, चाहे रास्ते हों, चाहे पब्लिक टॉयलेट हो, पानी की समस्या, ये तमाम समस्याओं से 2-4 यहाँ के लोगों को होना पड़ रहा है। बिजली नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, रास्ता नहीं, दवाखाना नहीं, शाला नहीं, कुछ बिजली नहीं, पानी नहीं, रास्ता नहीं। देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के पीएम के दावे के बावजूद इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का न होना कई सवाल खड़े करता है। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और बिजली का रियलिटी चेक करते हैं, जहां आज भी लोग रोशनी को तरस रहे हैं। देश के 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे, बिजली गांव ने देखी नहीं थी, वो बिजली पहुंचाने का काम पूर्ण कर दिया। पीएम मोदी और उनके मंत्री का दावा है कि देश के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। सरकार दुनिया को नासा की तस्वीरें दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर न्यूज नेशन के कैमरों में कुछ और ही तस्वीरें कैद हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी बिजली सिर्फ बयानों में ही नजर आती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, जहां का सिंगोर घाट गांव आज भी 18वीं सदी में जी रहा है। लोगों के दिन तो सूरज की रोशनी में जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन रात होते ही इन्हें लालटेन का मोहताज होना पड़ता है। ये लमटेन जलाकर पढ़ना पड़ता है, फिर मिट्टी का तेल खत्म हो जाता है, 2 लीटर बस मिलता है। जब लाइट ही नहीं है तो कहाँ से पंखा चलेगा, टीवी कहाँ से चलेगा, नहीं है। उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज में तो और भी बुरा हाल है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, लेकिन इन्होंने भी बिजली तो दूर, खंभों का भी मुंह नहीं देखा। हालांकि चुनाव के वक्त नेताजी वोट मांगने के लिए वादा कर जाते हैं, लेकिन बिजली की तरह कभी लौटकर नहीं आते हैं कि वोट हमको दीजिए, हम वोट तो दे दिए और जब जीत गए तो उनका पता नहीं। गोरखपुर के एक सीएम से भी बात किए, चीफ से भी बात किए, महाराजगंज के एक सीएम से केवल आश्वासन मिलता है, आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। हाथरस का हाल भी कुछ खास जुदा नहीं। हालांकि कई बार दबाव के बाद यहाँ बिजली के खंभे तो लगा दिए गए, मगर इन पर तार अभी तक नहीं चढ़े हैं। खास बात यह है कि इस गांव की दूरी हाईवे से महज 1 किलोमीटर है, मगर दीपक तले अंधेरा की तर्ज पर यह गांव बदहाली में जीने को मजबूर है। यूपी से जब हम एमपी की तरफ बढ़े तो प्रदेश तो बदल गया, लेकिन बिजली के दर्शन नहीं हुए। छतरपुर जिले में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आज़ादी के 70 दशक बाद भी लोग बिजली की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ऐसी कई गांव है जहां पे हमारी जनता जीवन यापन अंधेरे में कर रही है। यहाँ की केरोसिन तक नहीं मिलता है।
ये तो महज कुछ गिने चुने राज्यों के गांव की हकीकत है जो बिजली पर की गई बातों और दावों से कहीं भी मेल नहीं खाते। सवाल है कि मानचित्र की तरह इन चमकती तस्वीरों की तरह यहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत कब चमकेगी। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको गोरखपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां हकीकत दावों से कोसों दूर है और आज भी यहां के लोग लालटेन युग में जी रहे हैं। ये मिट्टी का चूल्हा, लालटेन की रोशनी में पढ़ते बच्चे और चारों ओर फैला ये अंधकार। ये तस्वीर आज़ादी से पहले के भारत की नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे भारत के एक छोटे से गांव की है, जिसके लिए ना तो आज़ादी के कोई मायने हैं और ना ही देश में हो रहे विकास से उसका कोई लेना देना। ये गांव तो आज भी एक अदद रोशनी के लिए तरस रहा है। हम गणतंत्रता की 69वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया के ख्वाब बुन रही हैं और हर एक व्यक्ति के घर तक रोशनी पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां के सैकड़ों लोगों की आंखें आज़ादी के बाद से रोशनी के इंतजार में पथरासी गई हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा का गांव सिंगोर घाट आज भी 18वीं सदी में जी रहा है। दिन तो सूरज की रोशनी में जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात होते ही इन्हें इस लालटेन का मोहताज होना पड़ता है। बिजली का नाता इस गांव से सिर्फ इतना ही है कि ये लोग अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में जलते बिजली के बल्बों को देखकर दिल को तसल्ली दे देते हैं। इन बल्ब से इनकी उम्मीदें कायम है कि एक ना एक दिन इनका गांव भी इस रोशनी से जगमगा उठेगा। अगर बात करें गांव के बच्चों की, तो सूरज के ढलने के बाद ये सभी गांव में एक जगह पर इकट्ठा होकर पढ़ाई करते हैं, ताकि एक लालटेन की रोशनी में सभी की पढ़ाई हो जाए। जब तक लालटेन में तेल रहता है तब तक इनकी पढ़ाई भी चलती रहती है। शाम को 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद इनकी भी ज़िंदगी ठहर जाती है। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8 में। 8 में पढ़ते हैं आप। शाम जब होती है तो कितना देर पढ़ाई कर पाते हैं आप लोग? हम ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए लाइन नहीं, इसलिए ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत होता है पढ़ाई करने में। अच्छा। हाँ। और बाकी जो बच्चे होते हैं, कब आप लोग पढ़ते हैं, कितना देर पढ़ाई करते हैं? ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते, 1 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा तेल खत्म हो जाता है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए घर पर बैठकर सो जाते हैं। जहां देश के बाकी शहरों में बच्चे भी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं, वहीं इस गांव में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें टेलीविज़न ऑन ऑफ करना तक नहीं आता। टीवी देखा तो है, लेकिन कभी कभार किसी रिश्तेदार के घर में। टीवी देखा तुमने? टीवी नहीं। कैसा होता है टीवी? टीवी जवान पिक्चर चलता है। हाँ। गांव में कहाँ देखते हो टीवी जाकर के तुम? महुआ सर। महुआ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आगे वाले। इस गांव के लोग मनोरंजन के लिए दूसरे गांव पे डिपेंड है, क्योंकि इस गांव में बिजली नहीं है, तो टीवी क्या चलेगा या फ्रिज क्या चलेगा। गांव में बिजली नहीं है, लेकिन मोबाइल है, जिसे चार्ज करने के लिए गांव के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है। आप ये मोबाइल और चार्जर लेकर के कहाँ जा रहे हैं? पीपीगंज से आ रहे हैं सर। हाँ। पीपीगंज से। क्यों? बिजली मेरे गांव में नहीं है, करूँ तो क्या करूँ? चार्ज करने पीपीगंज गए थे? पीपीगंज गए थे। कितना दूर है पीपीगंज? यहाँ से जो है कि 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर यहाँ पे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसको चार्ज करने के लिए जाते हैं। तमाम इस गांव में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जब उनके परिवार में शादियां हुई थी बेटियों की या बेटों की, तो उस समय आए थे, लेकिन रखे रखे वो सारे ख़राब हो गए या फिर दूसरे जगहों पे उन्होंने ले जा करके अपने रिश्तेदारों को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो फिर वो बिजली के उपकरण करेंगे क्या। वैसे गांव में खड़े ये पोल भी ज़्यादा पुराने नहीं है, बल्कि 10 साल पहले ही इन्हें गाँव में लोगों की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए लगाया गया है, और बिन बिजली के ये पोल गाँव वालों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। इस गाँव में अधिकतर आबादी निषाद जात के लोगों की है। ये उस गुह्यराज निषाद के वंशज हैं जिन्होंने वनवास काल में भगवान श्री राम को अपनी नाव से नदी पार कराया था। इनको भी अब एक ऐसे श्री राम का इंतजार है जो आसमान में उड़ रही दुनिया के तमाम सुख संसाधनों में से इनको मात्र बिजली दिला सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव।